ओकेवन गांव में उस साल सर्दी बहुत कड़क थी। बर्फीली हवाएं गलियों में शोर मचा रही थी और पाला इतना सख्त था कि बाहर निकलने वालों की उंगलियां सुन्न हो जाती थीं। इलायस नाम का एक बुजुर्ग लकड़हारा, जिसके हाथ अब लकड़ी तराशने के लिए बहुत कमजोर हो चुके थे, अपनी ठंडी अंगीठी के पास बैठा था। उसके पास सिर्फ एक दिन के लिए जलाने की लकड़ी और एक वक्त की रोटी के लिए आटा बचा था। वो दुखी नहीं था, बस थक चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए खिलौने बनाने में बिता दी थी, जिन्हें वो अक्सर सिर्फ एक मुस्कान के बदले दे देता था। लेकिन अब पूरा गांव मुश्किल में था और मुस्कुराहटें उतनी ही दुर्लभ थीं जितनी कि सर्दियों में गुलाब। उसी दोपहर माया नाम की एक छोटी लड़की ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो ठंड से कांप रही थी और उसके पतले कोट में सिर्फ एक बटन बचा था। मास्टर इलाहस, वो धीरे से बोली, मेरी माँ बीमार है और हमारे घर की आग बुझ गई है। क्या आपके पास थोड़ी सी फालतू लकड़ी होगी? इलायस ने अपनी लकड़ी के छोटे से ढेर की ओर देखा। अगर वो इसे दे देता तो रात तक वो खुद जम जाता। लेकिन उसने माया के नीले पड़ते होंठ देखे और उसे अपने सीने में एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जो आग से भी ज्यादा सुकून देने वाली थी। ये सब ले जाओ बेटा, इलायस ने उसकी छोटी बाहों में सारी लकड़ियां भरते हुए कहा। मैं वैसे भी अंगीठी साफ करने वाला था, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। माया की आंखें फटी रह गईं। पर आपका क्या होगा? मेरे पास एक मोटा कंबल है और एक गरम दिल, इलायस ने प्यार से झूठ बोला और उसके कंधे को थपथपाया। माया लकड़ियां लेकर अपने घर भागी। उस लकड़ी की वजह से उसकी माँ को गर्माहट मिली और उनकी सेहत में सुधार होने लगा। अपनी इस खुशकिस्मती के लिए कुदरत का शुक्रिया अदा करने के लिए माया की माँ ने बचे हुए सूखे सेबों से एक छोटा सा टाट यानी मिठाई बनाया और माया से कहा कि वो इसे बेकर के बेटे लियो को दे आए, जो गांव वालों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। लियो उस छोटे से तोहफे से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तय किया कि अब से वो गरीब विधवा बुढ़िया से सुबह की रोटी के पैसे नहीं लेगा। उस विधवा को जब ये उम्मीद की किरण दिखी तो उसने अपनी दोपहर एक मुसाफिर का कोट सिलने में बिता दी जो वहां से गुजर रहा था। वो मुसाफिर असल में एक अमीर व्यापारी था जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। विधवा की इस निस्वार्थ सेवा ने उसका दिल जीत लिया। उसने बदले में पूरे गांव के लिए कोयले और अनाज की एक बड़ी खेप दान कर दी। हफ्ते के अंत तक गांव का चौक खुशियों और गर्माहट से भर गया। व्यापारी के कोयले से एक बड़ा सामुदायिक अलाव जला। इलायस भी उसी आग के पास बैठा था। उसने एक नया ऊनी कोट पहना था जो गांव वालों ने उसके लिए खरीदा था और वो गरम सूप का आनंद ले रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी दी हुई उन चंद लकड़ियों ने ही इस सब की शुरुआत